Okay. All right. Good afternoon, everyone. सब Let's get started. Let's pray and then we will start. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। Father, we thank you for this afternoon. इस दोपहर के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। And Lord, we pray that our hearts and minds will be open. हम प्रार्थना करते हैं हमारे हृदय को खोल पिता परमेश्वर, And God, that we will be able to receive your word. और आपके वचन को हम स्वीकार कर सकें। And Father, let the Holy Spirit be our teacher. हे प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा हमारा अगुवा बने। We welcome you, Holy Spirit, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र to आत्मा, write these truths into our hearts. ताकि ये जो सच्चाइयां हैं हमारे हृदय में आप लिख लें। And we thank you, O God, हम आपका धन्यवाद देते हैं in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। All right, so in the afternoon sessions, we've been talking about who we are in Christ. हम लोग ये दोपहर के सेशन में हम देख रहे थे कि हम मसीह में कौन है। We said that when we became believers, God brought us into union with Christ. हमने देखा कि हम जब परमेश्वर में विश्वास किए, परमेश्वर के एकपन में प्रभु हमें लेकर आया। We are in Christ. हम परमेश्वर में हैं। We are spiritually one with Jesus. हम आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ एक हैं। Amen. आमीन। And our identity and our life as believers comes from our union with Christ. हमारा पहचान जो है परमेश्वर के साथ जब हम एक होते हैं उसमें से आता है। So we need to learn how to live out of our life in Christ. हमें ये सीखना जरूरी है कि हम परमेश्वर में कैसे रह सकते हैं। So we said that in Christ we are new creation. हमने देखा कि हम परमेश्वर में एक नया सृष्टि हैं। Spiritually we become new. आत्मिक रीति से हम एक नए बन जाते हैं। But we need to renew our mind. We need to crucify the flesh. हमें जो है हमें अपने आप को नया बनाना है, हमारे अपने आप के शरीर को परमेश्वर के साथ सलीब पर लगाना है। So we have to renew our minds हमें जो है एक नयापन लेके आना अपने मन में, and we have to crucify the flesh. और हमारे शरीर के अभिलाषा इच्छाओं को मसीह में चढ़ाना है। So now we understood that in Christ we have become the righteousness of God. हम समझ पाए हैं कि परमेश्वर में हम सच्चे और धार्मिक बन गए हैं। That means we have freedom to enter into his presence. और इसका मतलब है कि हमें उसकी हुजूरी में जाने में एक खुलापन है। In Christ we have been sanctified. That means we are set apart and made holy. हम परमेश्वर में शुद्ध किए गए हैं और अलग बनाए गए हैं। So we are holy. और इसलिए हम पवित्र हैं। So we live holy because we are holy. हम पवित्र इसलिए जीवन को व्यतीत करते हैं क्योंकि हमें परमेश्वर ने पवित्र बनाया है। Amen. आमीन। Right? So we're living out of what God has done for us in Christ. हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो किया है उसको हम एक एक दिन जी रहे हैं। We said that in Christ we are blessed, enriched, victorious. हमने ये देखा कि हम परमेश्वर में अनुग्रह प्राप्त किए हुए लोग हैं, मसीह में पूर्ण लोग हैं और मसीह में आगे बढ़ने वाले लोग हैं। Amen. आमीन। And then yesterday in the afternoon sessions we saw how we are identified with Jesus in his crucifixion, his burial, his resurrection, his ascension and his seating with the Father. हमने कल के सेशन में, दोपहर के सेशन में देखा था कि किस प्रकार से हम परमेश्वर में एक हो गए और हमारा पहचान जो है परमेश्वर में बढ़ा, किस प्रकार से कि परमेश्वर का जो क्रूस पर मृत्यु हुआ, दफनाया गया और पुनरुत्थान हुआ और उसके बाद परमेश्वर पिता के साथ विराजमान जब हुआ। So we are identified with Jesus. हमने जो है हमारी पहचान को प्रभु के साथ पाया। So when Christ died, you died. इसका मतलब ये है कि जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु प्राप्त किया तो हमने भी मृत्यु प्राप्त किया। Which part of us was crucified with Jesus? यीशु के साथ कौन सा हमारा भाग था जो सलीब पर चढ़ा था? The old man. पुराना व्यक्ति। That old sinful Adamic nature was crucified with Jesus. वो पुराना मनुष्य जो पाप था, जो एकदम कठोर था, वो परमेश्वर के साथ सलीब पर चढ़ा। So you don't have a sinful nature.
इसका मतलब है कि आप में पापमय जीवन नहीं है You don't have Adam's nature और आपके अंदर आदम के अंदर से जो पाप का स्वभाव है वो नहीं है, because that was crucified on the cross. क्योंकि वो मसीह के साथ कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया गया। Amen. आमीन। You have the life and the nature of God. इसीलिए हमारे पास यीशु का स्वभाव और यीशु का जीवन है। Amen. आमीन। We were buried with Jesus. हमें यीशु के साथ दफनाया गया। What does that mean? उसका मतलब क्या है? बोलिए, What does that mean? उसका मतलब क्या है? That means the old life has no more claim on you. उसका मतलब है कि हमारा पुराना जीवन को हमारे जीवन में अधिकार नहीं है। Right? When a person is buried, जब एक मनुष्य को, एक आदमी को, एक व्यक्ति को दफनाया जाता है, that means this life has no more control on him. He's gone. He's gone to the other next world. उसका मतलब है कि उसके ये शरीर के ऊपर उसका अधिकार नहीं है, वो दूसरे एक जगत में चला गया। Yeah. So we are buried with him. इसका मतलब है कि हमें दफनाया गया वो यीशु के साथ। The Bible says we are also raised with him. और बाइबल में यह भी कहा जाता है कि हम उसके साथ पुनरुत्थान प्राप्त किए। What does that mean? उसका मतलब क्या है? New life. नया जीवन। We are raised with him to walk in newness of life. उसका मतलब है कि हम जो है उसके साथ उठाए गए, पुनरुत्थान प्राप्त किया ताकि हम उसके साथ एक नया जीवन चल सके। When Christ ascended, you and I ascended. जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण किया तो हम और आप भी उसके साथ स्वर्गारोहण किए। Amen. आमीन। What does that mean? उसका मतलब क्या है? We are separated from this present world. उसका मतलब है कि आज के ये जो दुनिया है, पापी दुनिया है, उससे हम अलग किए गए हैं। Right? So we don't walk according to this present world. उसका मतलब है कि हम इस दुनिया के हिसाब के अनुसार नहीं चलते हैं। We walk according to the ways of heaven, the ways of God. उसका मतलब है कि हम जो है परमेश्वर और उसके स्वर्ग के अनुसार हम चलते हैं। Amen. आमीन। When Christ was seated at the right hand of the Father, you and I were seated in Christ. और जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बिठाया गया था, तब मैं और आप भी उसके दाहिने हाथ में बिठाए गए थे। What does that mean? उसका मतलब क्या है? We are in Christ, that is true. But what does it mean to be seated at the right hand of the Father? What does that give us? हम परमेश्वर में हैं जरूर, लेकिन We are in heaven, that's right. But to be seated on the throne, what does it mean? उसके साथ सिंहासन पर बिठाए गए, उसका मतलब क्या है? New life, yes. Equality, like we don't become equal with God, but we are seated with Christ in heavenly places. What does that mean? It gives us authority. हम लोग परमेश्वर के साथ स्वर्ग में एक साथ बिठाए गए, उसका मतलब नहीं है कि हम प्रभु के तुल्य बन गए, लेकिन हमें एक अधिकार मिलता है। It gives us वो authority. वो हमें अधिकार देता है। Because you are seated with Christ in heavenly places. और हम जो है स्वर्गीय स्थल में बिठाए गए हैं यीशु के साथ। Amen. आमीन। So if you turn with me to, let's see, page, so this is all put down here in page 26 in the English book, page 27 in the Hindi book. You see those bullet points there? You're crucified with Christ. You're buried with Christ. क्या आप वहां देख सकते हैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए? Yeah, page 27 Hindi book mein. 27 Yes, page 26 in English. इंग्लिश में 26। See that? So you're crucified with Christ. What does that mean? The body of sin was destroyed. मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाने का मतलब क्या है? शरीर नष्ट हो गया। You're buried with Christ. What does that mean? You're separated from the past life. हम जो पिछले जीवन से अलग हो गए हैं, उसका मतलब है यीशु के साथ दफनाए गए। Made alive from the dead with Christ. We're given new life. हम मसीह के साथ नए हुए और हमें एक नया जीवन प्राप्त हुआ। We're raised up into heaven, into the heavens with Christ. We're separated from this present world. हम मसीह के साथ स्वर्ग में उठाए गए और वर्तमान युग और संसार से अलग किए गए। We are seated with Christ. That means we are positioned to rule and reign. मसीह के साथ बैठाए गए राज्य करने के लिए। You all understand that? क्या आप समझ पा रहे हैं? Right? So this is your identity in Christ. ये है आपका पहचान।
You are in Christ. आप परमेश्वर में हैं, So all this is true for you. और ये सब चीजें जो है आपके लिए सत्य बातें हैं। For us, it's true for us as believers. हम जो यीशु में विश्वासी हैं, हमारे लिए वो सत्य है, So we have to walk in this. और हमें इस सच्चाई में चलना है। You live out of your spirit. और आप आत्मा में रहते हैं, जीते हैं। We all have a natural identity. हमारे पास एक साधारण तरीके का जो पहचान है इस दुनिया के साथ Somebody asks, what's your name? Somebody may ask, what is your name? आप लोग, कोई लोग पूछ सकते हैं आपका नाम क्या है, Where are you from? कहाँ से हैं आप, Who are your parents? आपके माता पिता कौन है। So that gives natural identity. वो प्राकृतिक रीति से आपका पहचान दिखाता है। But in Christ, लेकिन प्रभु में you have your spiritual identity. आपका एक आत्मिक पहचान है। Amen? Amen. And we have to live out of that spiritual identity. और हमें वो आत्मिक पहचान में जीना है। So put your right hand up. आइए अपना दाहिना हाथ ऊपर Say करें। this loudly with me. Who I am in Christ is who I really am. और हम जो प्रभु में है वो हम है। All right. So they'll say in English first, then they'll say in English, then say in Hindi, right? Okay, once more. Put your right hand up. Say this loud and strong with me. Who I am in Christ is who I really am. जो हम प्रभु में है वो हम है। Amen? Amen. That's your real identity. वो है आपकी सच्चा पहचान। Who you are in Christ. आप परमेश्वर में कौन हैं, So you live out of that. और आप उसमें जीते हैं। Amen? Amen. Now let's go to the next chapter. So that was review. वो था एक जो पढ़ाया गया था उसके बारे में एक पीछे से आपको बताया गया। Let's go to lesson number 7. आइए हम 7वें अध्याय में जाएंगे। We are going to discover some more things that we have in Christ. हम जो यीशु में हमारा पहचान है थोड़ा और उसमें गहराई में पढ़ेंगे। Ephesians chapter 1 verse 7. इफिसियों की पत्री 1:7। I'll read it in English, then Pastor read it in Hindi. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. sorry. Go ahead. Use it. No problem. Nothing wrong. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन से के अनुसार मिला। So underline those words. In him. और वो जो उसमें हम थोड़ा अंडरलाइन कर लें। So we are studying about who we are in Christ. और हम सीख रहे हैं कि प्रभु में हम कौन है। We are studying about what we have in Christ. और हम देख रहे हैं कि हम परमेश्वर में क्या है। So in him उसमें we have redemption. उसमें हमें छुटकारा है। So what does this verse say? ये वचन क्या कहता है? In him उसमें we have redemption. उसमें हमें छुटकारा है। So put your right hand up. दाहिना हाथ ऊपर। Say this with me. बोले हम मेरे साथ। In Christ I have redemption. यीशु मसीह में मुझे छुटकारा है। So you have it right now. Amen. आपके पास है अभी, सही You है। have redemption. आपको छुटकारा है आपके पास। What is this redemption? ये छुटकारा क्या है? We are going to understand. हम वो पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे Let's हैं। read Colossians chapter 1 verses 12 to 14. I'll read it in English. आइए कोलोसियों के अध्याय 1 का 12 से 14 तक पढ़ेंगे। Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of his love, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसमें हम इस योग्य बनाए कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास से संभागी होंगे,
उसी ने हमें अनुग्रह के वश में छुटकारा Okay, somebody can read in Hindi from using the mic. So, okay, no problem. Oh, mic में. और No, no पिता का problem. धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में समभागी हो। 13-14 उसी में अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। So, look at verse 14. 14वें पद में देखें, In whom we have redemption. किसमें हमें छुटकारा है। Once again, you underline that. In whom. एक और बार किसमें, वो थोड़ा अंडरलाइन That कर means ले। in Christ we have redemption यीशु मसीह में मुझे छुटकारा है through his blood. उसके लहू के द्वारा। So, what does it mean to have redemption? क्या है छुटकारा मतलब? You look at the previous verse, verse 13. 13वें पद में देखें, He has delivered us from the power of darkness उसने हमें अंधकार की शक्तियों से छुड़ाया है and he has translated us into the kingdom of his own dear son. और उसके ही पुत्र के राज्य में से भागी बना दिया है। So, let's understand this. ये हमें समझें। When Adam sinned, जब आदम ने पाप किया, the entire human race became subject to sin, Satan, and death. पूरा मनुष्य समाज जो है, मनुष्य जो है पाप, मृत्यु और शैतान के अधीन हो गया। So we became slaves to Satan. और हम जो है शैतान के जो है दास बन गए। So Satan became our Lord, our oppressor. और शैतान जो है हमारा नाथ बन गया, हमारा पीड़ा देने वाले बन गया है। And before God, we had a debt. और परमेश्वर के सामने हमारे को एक पेमेंट करना था, Yeah, so दाम चुकाना था। So we had a debt that we couldn't pay. एक दाम चुकाना था जो हम चुका नहीं सकते थे। And because of our debt of sin, we were in subjection to Satan. और पाप के होते वो दाम न चुकाने के कारण हम शैतान के अधीन थे। Now, how did God rescue us? और अब जो है यीशु मसीह किस प्रकार से हमें छुड़ाता है? One man put us in subjection to Satan. एक व्यक्ति ने हमारे को शैतान के अधीन में कर दिया। So there had to come a man इसीलिए एक मनुष्य आना था who could bring us out from being subject to Satan. जो हमें इस शैतान के दासत्व के अधीन से बाहर निकाल सकता था। But that man himself must not be subject to sin, Satan, or death. लेकिन वो मनुष्य जो छुड़ाना है वो शैतान, मृत्यु और Sin, Satan, or पाप death. के अधीन नहीं रहना है। Only that kind of man could bring us out from being subject to Satan. और वही प्रकार का व्यक्ति है जो हमें शैतान के अधीन से बाहर लेके आ सकता है। Every person born of Adam हर एक व्यक्ति जो आदम से जन्म लिया है was automatically born in subjection to sin, Satan, and death. हर एक वो व्यक्ति मृत्यु, पाप और शैतान के अधीन था। So there was no other human being who could set us free. लेकिन ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं था जो हमें इसमें से छुटकारा दे सकता था। You understand so far? क्या आप समझ पा रहे हैं? There were many good people. बहुत सारे अच्छे लोग थे।
They may have lived good lives, उन लोगों ने अपना जीवन अच्छे से व्यतीत किया, but they were still subject to sin, Satan, and death. लेकिन भी वो लोग पाप, मृत्यु और शैतान के अधीन थे। So they could not deliver us. इस कारण से हमें वो लोग छुड़ा नहीं सके। Understand? समझ में आया? That's why you can't, no Baba, no Mama, इसीलिए ना कोई बाबा, नो मामा, no Guru, no Swami can deliver us. इसीलिए कोई भी स्वामी या गुरु हमें नहीं बचा सकता। Why? क्यों? Because they themselves are subject to sin, Satan, and death. क्योंकि वो खुद शैतान, पाप और मृत्यु के अधीन है। You understanding? क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? So what did God do? इसलिए प्रभु ने क्या किया? The Bible says वचन कहता है that God himself became a man. वचन कहता है कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके आया। He became a man. वो मनुष्य का रूप लिया। He confined himself to the limitations of a human body. एक मनुष्य के शरीर के सीमित रूप से उसने अपने आप को निचोड़ लिया। He laid aside the powers of deity, of omnipotence, omnipresence, and omniscience. उसने अपने अलौकिक अवस्था को छोड़कर जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिशाली है उसको छोड़कर, And he confined himself to a man. और उसने अपने आप को छोटा करके मनुष्य के रूप में जन्म लिया। So there was one man who was born on the earth. एक मनुष्य था जो इस जगत में पैदा हुआ था, But he was not subject to sin, Satan, or death. वो लेकिन पाप, मृत्यु और शैतान के अधीन नहीं था। He was a man, वो मनुष्य था, but he was not subject to sin, Satan, or death. लेकिन वो मृत्यु, पाप और शैतान के अधीन नहीं था, Because he was God who became a man. क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था जो मनुष्य बन गया। And his name is Jesus. और उसका नाम था यीशु। Amen? आमीन। So when he walked on the earth, जब वो इस धरती पर में चल रहा था, the devil came and tempted him, शैतान आता है, उसकी परीक्षा लेता है, but he didn't sin. लेकिन उसने पाप नहीं किया। Then he went on the cross. और उसके उपरांत वो जो है सलीब पर चढ़ गया। He gave his own life उसने अपने स्वयं के जीवन को दे दिया to pay our debt of sin before God. वो जो दाम चुकाना था वो परमेश्वर के सामने उसको चुकाने के लिए। All our sin was put upon him, हमारे सारे पाप जो है उसके ऊपर डाल दिया गया, and the punishment for that sin was put on him. और उस पाप का दाम जो है उसके ऊपर डाल दिया गया था। Understand? समझ में आया आप लोगों को? So all our debt was fully paid. हमारा पूरा जो दाम था, पाप का दाम था, वो यीशु ने चुका दिया। Your punishment, your punishment, your punishment, your punishment, your punishment, my punishment, all of that Jesus took. आपका गलती का जो दाम था, मेरा गलती का जो दाम था, हमारा गलती का दाम था, सब यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया। Right? So our debt is cancelled. इसीलिए सारा जो पाप का दाम था वो कैंसिल हो गया। Then Jesus brought us out from the powers of darkness. Look at verse 13. 13वें पद में है कि परमेश्वर ने वो अंधकार की शक्ति से हमें खींच के निकाला। He has delivered us from the power of darkness. उसने हमें अंधकार की अवस्था से छुटकारा दिया। Amen. So Satan was holding onto you. शैतान जो है आपके ऊपर अधिकार बना के खड़ा हुआ था। He was holding on to me. मेरे ऊपर अधिकार बना के खड़ा था। Why? Because I had sinned. क्यों? क्योंकि मैंने पाप किया। You had sinned. आपने पाप किया। So he could hold on to us. इसीलिए उसने अपना अधिकार मुझ पर रखा। We were powerless. हमारे में शक्ति नहीं था, But Jesus came. लेकिन यीशु मसीह आया। He paid our debt. उसने मेरे दाम को चुकाया। And he said, devil, let go. उसने कहा, शैतान छोड़ दे इसे, I'm taking them out. मैं इनको बाहर निकाल रहा हूं, Because I paid their debt. क्योंकि मैंने उनके लिए दाम चुकाया है I've paid his debt. और मैंने उनका दाम चुका You दिया। have no more right to hold him.
आपके पास अब कोई भी अधिकार नहीं है तेरे पास कि इसके ऊपर अधिकार रखे। His debt is paid. उसका दाम मैंने चुका दिया So he took us out of darkness और उसने हमें अंधकार से बाहर निकाला and he brought us into his own kingdom. और उसके स्वयं उसके राज्य में हमें लेकर गया And he made us sons and daughters. और उस प्रकार से हमें बेटा और बेटी का अधिकार दिया। He made us heirs of God and joint heirs with himself. उसके सहभागी उसके स्वर्ग में सहभागी हमें बनाया। So think of it. सोचिए उसके बारे में थोड़ा। We were slaves to Satan. हम जो है शैतान के अधीन में थे। Now we are kings with Jesus. और अब जो है हम परमेश्वर यीशु के साथ राजा रानियां हैं। Amen. आमेन। That is redemption. वो है छुटकारा। That is redemption. वो है छुटकारा। To bring people out of slavery by paying a ransom and taking them to a place better than where they were. That's redemption. एक पाप का दाम चुकाकर हर एक दुनिया के लोगों के लिए पाप का दाम चुकाकर अंधकार से खींचकर बाहर ले आकर और एक ऊंचे स्थल पर बिठाना उसे कहते हैं छुटकारा। Amen. Amen. So when you and I say we are redeemed, जब हम और आप कहते हैं कि मैं छुटकारा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूं, what are we saying? हम क्या कहते हैं? We are saying, devil, you have no more place in me. हम कहते हैं कि शैतान हमारे जीवन में तेरा कोई स्थान नहीं है। You have no more claim on my life. आप तेरे को मेरे जीवन के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। You have no more hold on me. आप तेरा कोई भी पकड़ मेरे ऊपर नहीं है। I am redeemed. मैं छुटकारा पाया हुआ हूं। I am in a higher, greater kingdom. मैं एक ऊंचे स्वर्गीय राज्य में हूं। I'm in the kingdom of light. मैं रोशनी के राज्य में हूं And I am seated with Christ. और मैं यीशु के साथ बैठाया गया हूं। That's what you're saying. और वो कहते हो आप, You are redeemed. मैं छुटकारा प्राप्त किया हूं। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? What is redemption? क्या है ये छुटकारा? Amen. आमीन। What Jesus has done for us जो यीशु ने मेरे लिए आपके लिए किया, in bringing us out of darkness. अंधकार से मुझे और आपको खींच के निकालना। So let's read this now. 1 Corinthians 6:20. पहला कुरिन्थियों 6:20। I'll read it in English, then one of you who has a mic can read in Hindi. It says, for you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। You were bought. आपको खरीदा गया था। Put your right hand up. दाहिना हाथ ऊपर रखिएगा। Say this with me. I have been bought. मुझे खरीदा गया है। I belong to God. मैं परमेश्वर का हूं। God has purchased me. परमेश्वर ने मुझे खरीद लिया। I am God's property. मैं परमेश्वर की संपत्ति हूं। Amen. आमीन। You were bought आपको खरीदा गया था with the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। You are God's property. आप परमेश्वर की संपत्ति हैं। Spirit, soul, and body belong to God. आत्मा, शरीर और तन परमेश्वर का है। Amen. So that's who you are. ये है आपका पहचान। So let's now understand this little further. आइए थोड़ा और गहराई में समझेंगे। What are we redeemed from? हमें किस चीजों से छुटकारा प्राप्त हुआ है? So I'm on page 31 in the English book, page 32 in Hindi. पेज 32 हिंदी में, इंग्लिश में 31। What are we redeemed from? हमें किस चीजों से छुटकारा प्राप्त हुआ है? First of all, we are redeemed from the dominion of darkness. हमें जो अंधकार का अधिकार है उसमें से छुटकारा मिला है। That means darkness, that means representing Satan and his demons. They have no right over you, no claim over you, no place in you. शैतान और उसकी सेना का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है।
We are redeemed from the powers of darkness. हमें अंधकार की शक्ति से छुटकारा मिला है। Amen. आमीन। So you don't have to be afraid of the devil. हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। You don't have to be afraid of any demon. कोई भी छोटे जो शैतान के सैनिक हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। Evil spirit. You don't have to be afraid of any evil spirit. कोई भी दुष्ट ताकतों से हमें डरने की जरूरत नहीं है। Amen. आमीन। Because you are redeemed. क्योंकि आप छुटकारा पाए हुए लोग हो God has delivered you from the power of darkness. और परमेश्वर ने आपको अंधकार से छुड़ाया है। Amen. आमीन। Now that truth must be settled in your heart. और वो सच्चाई जो है आपके हृदय में होना है। Because some believers still afraid. Oh, devil might slap me. Devil might do this to me. He might do that to me. Why are you afraid? कुछ विश्वासी लोग आज भी डरते हैं कि शैतान मेरे लिए ऐसा कर देगा, मुझे लपड़ मार देगा, मुझे ये कर देगा, वो कर देगा। No. नहीं, You are delivered from the power of darkness. आप लोगों को अंधकार की शक्ति से छुटकारा मिला है। Amen. आमीन। Secondly, दूसरी बात, we are redeemed from the curse of the law. जो श्राप है उसमें से हमें छुटकारा मिला है। The curse of the law. और श्राप से छुटकारा। Look at Galatians 3 verse 13. गलातियों 3 का 13। Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर स्वस्थता के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। All right. So next to this verse, you write down Deuteronomy chapter 28. इसके बगल में लिख लें निर्गमन का किताब Deuteronomy chapter 28. 28वां अध्याय। Deuteronomy 28 verses 15 to 60, व्यवस्था विवरण 28 68, 15 to 68. 15 से 68 तक। Deuteronomy व्यवस्था chapter विवरण 28 28वां अध्याय verses 15 to 68. 15 से 68 तक। 15 to 68। All right, let's explain this. आइए हम थोड़ा और देखेंगे। व्यवस्था विवरण 28 In Galatians 3:13, गलातियों 3 का 13, Paul is telling us, पौलुस ऐसा कहता है, Christ has redeemed us from the curse of the law. पौलुस कहता है कि जो न्याय था, अनुशासन था, उसके श्राप से हमें छुटकारा प्रभु ने दिया। What does it mean? उसका मतलब क्या है? In the Old Testament, पुराने नियम में God gave his people through Moses, he gave them the law. मूसा के द्वारा कई नियम दिए थे। All these commandments you have to follow. ये सारे जो नियम हैं तुम्हें उसको मानना है। But there are many hundreds of those rules or laws. 100 से भी ज्यादा नियम थे। And then he said, और उसके बाद उसने कहा, if you do not obey these things, यदि आप लोग इसको मानोगे नहीं, then all these curses will come upon you. और इस सब ना मानने के कारण से आपके ऊपर श्राप आएगा। All these bad things will come upon you. सारे गंद श्रापित चीजें जो है आपके ऊपर आ जाएगा। And you have them listed in Deuteronomy 28 verses 15 to 68. और व्यवस्था विवरण 28 के 15 से 68 में जो है उसका एक सूची दिया गया है क्या क्या है। So you can read it. You can read it in the evening or tomorrow. शाम को या कल आप बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। These are all the curses of the law. ये सारे जो है श्राप है जो नियम के अंदर से आता है। I'll just give you a summary. एक निचोड़ देना चाहता हूं। What do you see in that list? उस सूची में हम क्या देखते हैं? In the curses of the law, नियम के श्राप में there is sickness, उसमें रोग है, all kinds of mental problems, मानसिक बीमारियां, failure, lack, poverty, जो
जो हारने का अवस्था, बीमारी का अवस्था, जो गरीबी का अवस्था, all these things are listed under the curse of the law. नियम के जो श्राप है उसके अंदर ये सारी सूचियां हैं। You can read it. आप पढ़ सकते हैं। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? So sickness is not a blessing, it's under the curse. रोग जो है अनुग्रह नहीं है, वो एक श्राप है नियम के अंदर। All these things are listed under the curse of the law, all these bad things. ये सारे बुरी चीजें जो है नियम के सूची में है। So Paul is telling us इसीलिए पौलुस कहता है in Galatians 3:13, गलतियों 3:13 में, Christ has redeemed us परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है from the curse of the law. नियम के श्राप से। That means उसका मतलब है the law which we couldn't keep, जो नियम हम नहीं मान सके, and because of that all the curses that came upon us because we couldn't keep the law. और सारे श्राप हमारे ऊपर आ गए क्योंकि हमने उस नियम का पालन नहीं किया। He redeemed us from it. लेकिन यीशु मसीह ने हमें उस सब चीजों से छुड़ा दिया। Why? क्यों? Because he became a curse for us. क्योंकि वो हमारे बदले में एक श्राप बन गया। All these curses ये सारे श्राप जो है were put upon him. उसके ऊपर डाल दिया गया। Are you understanding? क्या आप समझ सकते हैं? So you can read Deuteronomy chapter 28 verses 15 to 68. You read all those curses and you say, none of these curses will come upon me. आप व्यवस्था विवरण 28 का 15 से 68 तक पढ़ सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये कोई भी श्राप मेरे ऊपर लागू नहीं हो सकता, Because Christ has redeemed me from the curse of the law. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने ये नियम के श्राप से मुझे छुड़ा दिया है। Put your right hand up अपना दाहिना हाथ ऊपर कर लें, and say this with me. ये मेरे साथ बोलें, I am redeemed from the powers of darkness. अंधकार के शक्ति से मुझे छुड़ाया गया है। I am redeemed from the curse of the law. नियम के जो श्राप है उसमें से मैं छुड़ाया गया हूं। None of these curses can come upon me. ये कोई भी श्राप मेरे ऊपर नहीं आ सकता है। Amen. आमीन। Right? You got to believe that. आपको वो विश्वास करना है Because Christ has redeemed us from the curse of the law. क्योंकि यीशु मसीह ने नियम के जो श्राप है उसमें से हमें छुड़ाया है। Let's look at the next one. आगे देखेंगे। Every lawless deed. हर एक जो गलत कार्य है, Titus chapter 2 verse 14. I'll read it in English. Who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people zealous for good works. तिमुथियुस 2:14। Titus 2:14. Somebody read it please. जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। Amen. आमीन। So put your right hand up. दाहिना हाथ ऊपर कर लें। Say this with me. ये मेरे साथ बोलें, Jesus has redeemed me from every sinful deed. हर एक पापमय अवस्था से यीशु ने मुझे छुड़ा लिया। Amen. आमीन। So Titus 2:14. तीतुस 2:14। He has redeemed us from every lawless deed. यीशु मसीह ने हर एक अधार्मिक चीजों से मुझे छुड़ा लिया है। Amen. आमीन। So, some of us, कुछ लोग we may think, oh, that habit is controlling me. वो आदतें मुझे पकड़ के रखा हुआ है, उसने वो मेरे ऊपर अधिकार रखा है, It is stronger than me. वो मेरे से बलशाली है। But the Bible says, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है Christ has set us free यीशु ने मुझे छुड़ाया है
from every sinful deed. सारे पाप के काम से यीशु ने मुझे छुड़ाया है। There is no sinful deed that can hold you in ऐसा bondage. ऐसा कोई भी पाप की अवस्था या आदत नहीं है जो मुझे रोक कर रख सकता है, Christ has redeemed you. क्योंकि यीशु ने मुझे छुड़ा लिया। Amen. Amen. So that you can be a pure and special person unto Him. ताकि आप एक पवित्र और निर्मल व्यक्ति उसके लिए बन सके। Amen. Amen. That is part of our redemption. वो हमारे छुटकारा का भाग है। Let's look at a few more. आइए आगे और थोड़ा सा देखेंगे। From this present evil age. वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाया है। Galatians chapter 1 verses 3 and 4. Grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might deliver us from this present evil age, according to the will of our God and Father. गलातियों 1:3 और 4। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। Notice what Jesus has done for us. देखें यहाँ पे यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। He has delivered us or set us free from this present evil age. इस वर्तमान पापी संसार के अवस्था से यीशु मसीह ने मुझे और आपको छुड़ाया है। So you and I are free इसीलिए मैं और आप छुड़ाए गए हैं from the influence of this world. इस वर्तमान पाप के अवस्था के अधिकार से छुड़ाया है। So some believers, they say, oh, the world is influencing me so much. कुछ विश्वासी कहते हैं कि ये संसार जो है मेरे को बहुत आकर्षित करता है। The world is influence of the world is controlling me. ये संसार का जो चीजें हैं वो मेरे ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है। Don't believe that. उस पर विश्वास ना करें, Believe the word of God. परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। Jesus Christ has set us free from this present evil age. यीशु मसीह ने वर्तमान समय के सांसारिक और पाप के अवस्था से छुड़ाया है। Amen. Amen. So this world, its influence is not stronger than you. और आज के जो वर्तमान संसार का जो कार्य है वो हम यीशु मसीह से ऊपर नहीं है। Amen. So when or if you feel the pull of this world, जब आपको इस दुनिया के अंदर से जो खिंचाव लगे, or you feel that some people around you are trying to influence you in a wrong way, जब आपको लगता है कि संसार में रहने वाले कुछ लोग बुरे रीति से आपके ऊपर एक छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, you don't be afraid and say, oh, I'm going to fall. डर के या भयभीत होकर ये ना बोले कि मैं इसमें गिर जाऊंगा। Say what the Bible says. लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है वो बोले। The Lord Jesus has delivered me from this present evil age. इस दुनिया के वर्तमान पापमय अधार्मिक चीजों में से यीशु ने मुझे छुड़ाया है। Amen. Amen. I will not let this evil age, this evil influence, or the influence of this world, the evil influence of this world, pull me down. Jesus has set me free from it. और ये वर्तमान संसार के चीजें जो है मुझे खींच कर गिरा नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया है। Amen. Hallelujah. This is part of our redemption. ये जो है उद्धार का छुटकारा का भाग है। Number 5. पांचवा, Hebrews chapter 2 verses 14 and 15. इब्रानियों 2:14 और 15। The fear of death. It says, inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil, and release those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. पढ़े थोड़ा। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी इसके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर
दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। Notice what Jesus did through his death. उसके यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा यीशु ने क्या किया, यहाँ ध्यान दें। He destroyed the one who has the power of death. जिसके पास मृत्यु का अधिकार था उसको उसने नाश कर दिया, That is the devil. वो है शैतान। He destroyed the devil. उसने शैतान को हरा दिया। And the next verse says, verse 15, 15वां पद ये कहता है, that he might release, that means set free those who through fear of death, they were subject to bondage their whole life. मृत्यु के भय से जो जीवन भर इस डर में थे, शैतान के अधीन में थे, उनको प्रभु यीशु मसीह छुड़ाया। Amen. आमीन। So you and I are free from the fear of death. मृत्यु के डर से हम और आप मुक्त हैं। For us, death is not a fearful thing. इसीलिए मृत्यु जो है मेरे को डराने वाली चीज नहीं है। It's something that we know we have to cross, but when we cross, we are going to go to a wonderful side with Jesus. मालूम है कि हम यहाँ से दूसरे एक तल में जाएंगे, जब जाएंगे तो एक बड़े ही महत्वपूर्ण अच्छे चीज तल में जाएंगे। So we don't have the fear of death. इसीलिए हमें मृत्यु का भय नहीं है। And some people, because of the fear of death, they were in bondage their whole life. इसीलिए कुछ लोग जो मृत्यु के डर में थे, इस कारण से जीवन भर जो है वो बंधे हुए थे। But Jesus has set us free. लेकिन यीशु मसीह ने मुझे और आपको छुड़ा दिया। Amen. आमीन। Now, last one, number 6. छठवां और आखिरी, The vain manner of life of our forefathers. हमारे पूर्वजों के चाल चलन से और उनके तरीकों से यीशु मसीह ने छुड़ाया। We have seen this earlier, हमने ये पहले भी देखा है, but let's read again. हम एक और बार देखेंगे। 1 Peter chapter 1, verses 18 and 19. पहला पत्रोस 1 का 18 और 19। Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. क्योंकि Go ahead. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। Amen. आमीन। So we have been redeemed from the aimless way of life of our forefathers. एक निकम्मे चाल चलन जो हमारे पूर्वज चला करते थे, उसमें से यीशु मसीह ने हमें बचाया। Amen. आमीन। So we explained this before. हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था। How, maybe your great grandfather was a drunkard. हो सकता है आपके पुरखों जो है वो पियक्कड़ लोग थे। Grandfather was a drunkard. हो सकता है पूर्वज जो थे वो पियक्कड़ हो। Father was a drunkard. हो सकता है पिता पियक्कड़ था। Now maybe you also started drinking, हो सकता है कि आपने भी उसको पीना शुरू कर लिया, but then you got saved. लेकिन आपने उद्धार प्राप्त किया। So you don't have to be in bondage to the drinking. इस कारण से उद्धार पा लिया, इस कारण से अब जो है उस जकड़ में नहीं रहना है। You are redeemed आप छुटकारा प्राप्त किए हुए from हो। that empty way of life that may have been practiced in generations. जो अर्थ के बिना वाला जीवन था, उस चीजों में से हमें यीशु ने छुड़ा लिया। You don't have to be in subjection to that. उसके अधीन होकर जीने की जरूरत नहीं है। Amen. आमीन। So let's quickly review. आइए हम जल्दी से थोड़ा देखेंगे। First, we said we are redeemed from the dominion of darkness. हमने पहले देखा कि अंधकार की अवस्था से छुड़ाया गया। Second, we are redeemed from the curse of the law. जो नियम के श्राप थे उसमें से छुड़ाए गए। Third, we are redeemed from every lawless deed. अधर्म के कामों से छुड़ाए गए। Fourth, we are redeemed from this present evil age. 4, वर्तमान जो बुरे संसार से छुड़ाए गए। Fifth, we are redeemed from the fear of death. 5, मृत्यु के भय से छुड़ाए गए। And sixth, we are redeemed from this vain manner of life of our forefathers. और 6वां, पूर्वजों के जो निकम्मे चाल चलन थे उसमें से छुड़ाए गए। Jesus set us free from all of these things. और ये सारे चीजों से यीशु ने हमें छुड़ाया। Amen. आमीन। So we'll take a 15-minute break, 15-minute break, sorry. एक 15 मिनट का एक ब्रेक लेंगे।
We'll come back at 5 minutes past 3, 3:05 पहले हम लोग आएंगे and then we will continue. और Take a आगे break. हम देखेंगे 15 minutes. Thank you. 15 मिनट।